वज्रासन में विश्राम, घुटनों के बल बैठकर। बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है, सभी को मालूम। दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हाथ मेरे घुटनों पर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, पैरों के अंगूठे पीछे से मिले हुए, एड़ियों के बीच में स्थान, वहां बैठना है मुझको। रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र बंद, चित्त प्रसन्न, मन प्रसन्न। अभ्यास करेंगे उत्तान मंडूकासन का। दोनों हाथ आपके घुटनों पर हैं। श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा धीरे धीरे ऊपर उठाएं और उसे बाएं कंधे पर, बाईं भुजा को उठाएं धीरे धीरे दाहिने कंधे पर। अधिकतम खिंचाव दें, दबाएं कंधे से हथेलियों को और हथेलियों से कंधे को। श्वास भरकर खिंचाव दें अच्छे से, प्रभाव को महसूस करें। फिर से श्वास भरें, गर्दन सीधी रखें, मोड़े नहीं। मेरा कंधे, सर्वाइकल रीजन मेरा प्रभाव में। धीरे धीरे वापस आए उसी प्रकार से। वापसी के क्रम वही होते हैं जिस क्रम में आप जाते हैं, इसी प्रकार से करें और कराएं भी। दोनों हाथ घुटनों पर। अब उसका विपरीत, पहले आप दाईं भुजा को ले गए थे, अब क्या करें? पहले बाईं भुजा को उठाएं, धीरे धीरे दाहिने कंधे पर हाथ आ जाएगा। बाईं भुजा को उठाएं, विपरीत और आ जाएगा। श्वास गर्दन सीधी रखें, धड़ को खींचें, दबाव दें अच्छे से। श्वास भरें, छोड़ें, फिर से भरें। छोड़ें, एक बार और करें। धीरे धीरे वापस आए उसी क्रम में। पहले दाहिनी भुजा आ रही है नीचे, फिर बाईं भुजा नीचे आ रही है। दोनों हाथ घुटनों पर आ गए मेरे। प्रभाव देखें, कंधों पर दबाव दिया मैंने, धड़ वाले भाग को खींचा मैंने, गर्दन को भी खींचा मैंने। अभ्यास लेंगे योग मुद्रा आसन का, और उसे घुटनों को खोलकर करवाने वाले हैं आज। दोनों घुटनों को आगे से खोल लीजिए, पीछे से पैरों के अंगूठे मिले रहें। दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएं। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़, श्वास भरिए, धड़ वाले भाग को खींचिए। गर्दन सीधी चाहिए, गर्दन पीछे नहीं जानी है। खिंच गया शरीर, हल्का सा बाईं ओर मुड़िए, कमर वाले भाग से मोड़िए शरीर को बाईं ओर।
यानी लेफ्ट साइड। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर, भुजाओं को खींच के रखे, धड़ खिंचा हुआ, नासिका आसन पर लग जाए। रुक जाए ऐसी स्थिति में। श्वासें लेते रहें, छोड़ते रहें। दबाव खिंचाव महसूस करें, भुजाओं को भी खींच के रखें। श्वास भरते जाएं, धीरे धीरे वापस आए। जड़ वाले भाग को सीधा करें, हल्का सा विश्राम। पुनः श्वास भरें, धड़ को खींचे, भुजाओं को खींचे, हल्का सा दाहिनी ओर मुड़े। श्वास छोड़ते हुए दाएं घुटने की ओर, कमर को मोड़, कमर के निचले भाग, माथा, नासिका, ठोड़ी आसन से। रुकने में लाभ होगा मुझे। धीरे धीरे वापस आए। ऐसे में मेरा पृष्ठ भाग मेरी एड़ियों पर ही रहे। बाएं किया, दाएं किया, अब आगे की ओर की बारी, बिल्कुल सीधा। चलिए, सांस भरिए, दीजिए खिंचाव, अच्छा सा खिंचाव। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते चले जाए, खिंचाव बनाकर। लगा दें माथे को आसन और भुजाओं को खींच दें नीचे की ओर। सुंदर खिंचाव, कमी नहीं। धीरे धीरे वापस श्वास को भरते हुए दोनों हाथ घुटनों पर ले आए, घुटनों को मिला लें। हल्का सा विश्राम। आगे झुकने वाला एक और आसन, मंडूकासन। मंडूकासन के लिए दोनों हाथों को आगे लाएं, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बना लें, नाभि के दाएं बाएं जमा लें। दबाव दें, नाभि पर अधिक से अधिक श्वास भरकर, गर्दन पीछे। श्वास छोड़ते जाएं, पेट पर दबाव बनाकर रखते हुए धीरे धीरे आगे की ओर। रुकें, गर्दन को ऊपर उठा के रखें, सर्वाइकल भाग प्रभाव में। मुट्ठियों का दबाव बनाकर रखें, लीवर पेनक्रियाज प्रभाव में, छोटी आंत बड़ी आंत प्रभाव में। रुकने से फायदा होगा। धीरे धीरे वापस आए।
अपनी क्रियाओं को करते हुए मैं एकाग्र होकर करूं। बाएं हाथ का कप नाभि पर, दाएं हाथ से ढकें उसे, श्वास भरें, नाभि को दबाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। रुकें क्रिया में, महसूस करें नाभि पर दबाव। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को आगे की ओर लें, टांगे पीछे सीधी करें और आसन पर लेट जाएं। शिथिल आसन, दाहिनी सर जी आप म्यूट हैं। श्वासें मेरी सामान्य है। आइए अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास होगा मकर आसन का। मकर आसन के लिए आप दोनों हथेलियां अपने गालों के दाएं बाएं लगाकर, कोहनियों का स्टैंड बनाकर, कोहनियों को मिलाकर, पीछे से पैरों को मिलाकर स्थिति बना लें। ये बन गई स्थिति। अब मुझे दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ना है और अपने पृष्ठ भाग से 10 बार लगाना है उसे। चलिए कीजिए। घुटनों के दोष दूर कीजिए। ऐसी स्थिति में आप जब लेटे हैं तो सर्वाइकल भाग भी मेरा प्रभाव में आ, कमर भी प्रभाव में आ रही। लगाइए अपने पृष्ठ भाग से एड़ी को 10 बार। जिनकी नहीं लगती वो अधिकतम अपने पृष्ठ भाग तक लाकर उसको थोड़ा सा दबाव दें और लगाने की कोशिश करें।
10 बार एक और से हो जाए तो 10 बार दूसरी तरफ से भी करें। घुटनों के दोष भी दूर होंगे, कमर की समस्या भी समाप्त होगी। जिनसे कम उठते हैं वो कम उठाएं, जिनसे पूरा उठते हैं पूरा उठाएं, लेकिन प्रयास जरूर करें। अब दोनों पैरों को मिलाकर दोनों टांगों से दोनों घुटनों को मोड़ना है 10 बार। दोहराएं और 10-10 बार करने के पश्चात वापस आ जाएं। शिथिलासन विपरीत ओर से ले लें। विपरीत ओर से शिथिलासन यानी बाईं ओर से। सांसों को सामान्य करें, घुटनों को देखें मन की आंखों से। धीरे धीरे वापस फिर से दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ माथा आसन पर नौका आसन का अभ्यास पेट को प्रभावित करने के लिए। पैर मिले हुए हैं, दोनों भुजाओं को धीरे धीरे आगे की ओर, सर से आगे की ओर बिल्कुल स्ट्रेट सीधी। हथेलियां आसन पर आ जाएं। श्वास भरें, आगे से धड़ पीछे से जंघाओं को उठाएं, पेट के बल आएं, नाभि के बल, भुजाएं कानों से लगा के रखें। सर को इतना ना उठाएं, जितना धड़ उठे सर भी उतना ही उठे। सर ज्यादा नहीं उठाना मुझे, भुजाएं खींच के रखनी, पेट के बल आ गए। श्वास भरिए और पेट के बल ऊपर नीचे दोलन कीजिए। आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी करेंगे थक जाएंगे जल्दी। 5-5 की किस्तों में कर लीजिए, कोई बात नहीं। हाथ खींच के रखें, कोहनी उठी रहेंगी। ये कोहनी क्यों लगती है ये नीचे? पांच बार में सक्सेसफुल हो जाए तो अगली बार, अगली टर्न में 6 कर लें, थोड़ा इसको बढ़ा लें। 6 भी कम लगता है तो 7-8 कर लें। करिए करिए करिए, थोड़ा सा पसीना निकालिए अपना। हार्ट को भी चेक कीजिए, हार्ट बीट बढ़ेगी, थोड़ी सी श्वासें चढ़ेंगी, चढ़ाइए। क्षमता का ध्यान रखते हुए प्रयास कीजिए। इसमें भुजाएं कानों से लगी रहती हैं, हथेली उठी रहती है, हथेली लगानी नहीं है नीचे, केवल लगा हुआ है तो पेट लगा हुआ है बस, बाकी कुछ नहीं। एक बार और कर लीजिए थोड़ी सी ईमानदारी के साथ, बेईमानी नहीं। बेईमानी करेंगे अपने साथ करें, मेरे साथ नहीं।
कीजिए, 5 बार और कीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए, करवट लीजिए, पीठ के बल आइए। विश्राम कीजिए, श्वासों को सामान्य कीजिए। अगला आसन मेरु आकर्षण। दाहिनी करवट मुड़िए, दाहिना हाथ अपने सर के नीचे लगाइए, कोहनी का स्टैंड बन जाएगा। दाहिना पैर नीचे है, बायां पैर उसके ऊपर है, टांगे दोनों बिल्कुल सीधी हैं, एड़ियां एड़ियों पर, पंजा पंजे पर है। अच्छा सा स्टैंड अप बनेगा, इसमें स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए। और जो बायां हाथ है मेरा, वो मेरी जंघा के ऊपर रखा हुआ है। अब श्वास भरकर मैंने जंघा को ऊपर उठाना है, हाथ वहीं रखा रहेगा, जंघा उठेगी उसी के ऊपर हाथ सरकेगा ऊपर नीचे, हाथ को नहीं सरकाना। उठाइए, हाथ जंघा के ऊपर रखिए, अच्छे से नीचे लाइए, फिर से ऊपर। इसी प्रकार से दोहराइए इस क्रिया को। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हाथ वहीं सरकेगा। सुंदर। दोहराइए, 10 बार कीजिए इसको, अभी 2-3 बार हुआ है। टांग बिल्कुल सीधी, घुटने से नहीं मोड़ना अभी उसे। रीढ़ पर प्रभाव, मेरुदंड। चलिए, अब एक आवृत्ति लेंगे, उठाइए इसके ऊपर अब, और अब की बार अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठे को पकड़िए, कोशिश कीजिए कैसे पकड़ना है। पकड़ लिया। अब ऐसी स्थिति में घुटना मुड़ता है मेरा, घुटने को सीधा करने की कोशिश कीजिए, अच्छे से खींच के, स्थिति बिगाड़नी नहीं है। वेरी गुड। जंघा पर खिंचाव देखिए, बड़ा सुंदर खिंचाव जंघा पर आ रहा है, उनकी नसें कितने सुंदर खिंचाव में, अंगूठे को भी खींच रहे हैं तो अंगूठे की नसें भी प्रभाव में है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। धीरे धीरे छोड़िए अंगूठे को, और पैर पैर के साथ ले जाइए नीचे, करवट बदल लीजिए, दूसरी तरफ आ जाइए। उसी प्रकार से अब की बार बायां हाथ मेरा नीचे आ गया, सर के नीचे रखिए, अच्छा सा स्टैंड बनाइए, पैरों को मिलाकर रखिए, घुटना घुटने पर, एड़ी एड़ी पर, हाथ जंघा पर, दाहिना हाथ अब जंघा के ऊपर है। अब उसी प्रकार से दाहिनी टांग को ऊपर उठाना है, हाथ सरकता जाए, वही 10 बार कीजिए, गिनकर आराम आराम से। 2, 3, अच्छे से पूरा उठा के लाएं। वेरी गुड। जी, और कीजिए। सुंदर।
एक बार और। अब की बार पैर के अंगूठे को पकड़िए हाथ से, भले घुटना मोड़ना पड़े कोई बात नहीं, मोड़ लीजिए हल्का सा। उसके बाद पैर के अंगूठे को पकड़कर खींचिए, अब घुटना सीधा करने की कोशिश कीजिए। लाभ मिलेगा, मुझे ही मिलेगा भाई, और कहीं नहीं जाने वाला ये लाभ। बस थोड़ी सी मुझे अभ्यास ही तो करना है, कष्ट में लाना है थोड़ा सा शरीर को, हिलाना डुलाना है। यहाँ खींच के रखेंगे जंघा, घुटना, रीढ़, सुंदर प्रभाव। छोड़िए अंगूठे को, टांग को सीधा कर लीजिए, हाथ जंघा पर रख लीजिए, नीचे जाएगा आराम आराम से, ले जाइए नीचे। बहुत ही बढ़िया, क्या बात। अब सीधे हो जाइए, शवासन, विश्राम कीजिए शव आसन में। शरीर को ढीला, एकदम ढीला। श्वासें सामान्य, की गई क्रिया के प्रभाव को देखें, महसूस करें। बंद नेत्रों में स्वयं के दृष्टा बनिए, स्वयं को निहारिए, एक एक अंग को नीचे से ऊपर की ओर, फिर ऊपर से नीचे की ओर ईश्वर की इस संपूर्ण संरचना का अवलोकन कीजिए। स्वयं को देखिए, मन को यहीं नियंत्रित करके रखिए, बाहर मत दौड़ने दीजिए इसे। इसकी चंचलता को कम करने का बहुत ही सुंदर उपाय शवासन। सर जी आप म्यूट हो गए। दाहिनी करवट का सहारा लेकर आसन पर उठकर बैठें। अलका कोहली जी,
सिंहासन और हंसी का अभ्यास कराइए। हरिओम सर। हरिओम जी। लेने जा रहे सिंहासन का अभ्यास। उसके लिए वज्रासन में, पद्मासन में या भुजंगासन में बैठेंगे। पद्मासन में सबसे अच्छा होता है। इसके लिए दोनों भुजाओं को, उंगलियों को अपनी तरफ करते हुए स्थिति बनाएंगे। पेट थोड़ा नीचे की ओर, सिर ऊपर की ओर, और अपनी आंखों को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करेंगे। अच्छे से अधिकतम श्वास भरेंगे और जीवा को बाहर निकालते हुए मधुर स्पंदन करेंगे। 3 बार आवृत्ति लेंगे इसकी। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करके वापस आ जाएंगे धीरे धीरे, और दोनों हाथों से अपने गर्दन की मालिश करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और आए सलाइवा को अंदर गटर लेंगे। थायराइड ग्रंथि हमारी प्रभावित होती है इससे, तो खिलाने के सभी दोष दूर होते हैं। अब हम लेंगे हंसी का अभ्यास। सभी अपने हाथों को ऐसे खोल लेंगे और ओम ओम की ध्वनि से सभी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को दबाने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे धीरे तेजी से करेंगे। और दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए तेजी से हंसी करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ही रखेंगे और ऐसे कंपन करेंगे उनमें। अब सिर के पास लाएंगे, थोड़ा सा कंपन करेंगे, कंधों के पास, कमर के पास, और फिर से एक बार खिलखिला के हंसेंगे। सभी शांत। हरिओम सर। हरिओम जी, धन्यवाद अलका जी। आसनों के पश्चात बारी मेरे प्राणायामों की। और प्राणायाम साधना के लिए आज अनुरोध करूं आदरणीय विष्णु गुप्ता जी। आदरणीय गुप्ता जी, प्राणायाम साधना कराइए आप। धन्यवाद सर जी। सभी साधक पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन किसी भी स्थिति में बैठे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पर मुस्कुराहट का, हंसी का भाव। अभी हम हंसी की क्रिया करके चुके हैं। कुछ पल सामान्य रूप से गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। मस्तिष्क एकदम हल्का। बढ़ते हैं हम
कपालभाति की क्रिया की ओर। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, हथेली घुटने के ऊपर ऐसी के घुटना हथेली से छू जाए। धीरे धीरे सांस खाली करते जाएं। प्राणायाम की पूर्ण अवधि के आंखें कोमलता से बंद ही रहेंगी हमारी। अब धीरे धीरे सांस भरें, पूरी सांस भरें, मूल बंद लगाएं और शक्ति के साथ नाक से सांस को छोड़ें। कपालभाति की क्रिया करते जाएं। शक्ति के साथ हम छोड़ते हैं, उसके बाद स्वयं सांस हमारे अंदर आती है तेजी से।